हे गाइस, इट्स मनीषा और मैं एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूँ और आप देख रहे हैं अनुत्तम, जो कि आपको डीआईवाईज, ऑनलाइन बिजनेस और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आइडियाज़ देता है और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है मेरा चैनल। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि आप किस तरीके से ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। किस तरीके से आपको, अगर आप ज्वेलरी बनाने में इंटरेस्टेड हैं या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग के लिए आपको किन बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें जो भी मेरे आसपास हैं, ये सब चीज़ें ज्वेलरी मेकिंग के लिए काम में आने वाली होती है। तो मैं आज आपको वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको किन किन बेसिक चीज़ों के लिए, जो बेसिक ज्वेलरी बनाने के लिए हमें चाहिए होती है, और वो भी लेटेस्ट ट्रेंड में, जो आज के ट्रेंड में कुंदन और हैंडमेड ज्वेलरी चल रही है, कॉरी शेल्स वगैरह की। तो आप उन ज्वेलरी के लिए किस किस मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या मटेरियल काम में आते हैं, और कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो आपको आने वाले ज्वेलरी में भी काम में आ सकते हैं, और कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो आपको सिर्फ एक या दो ज्वेलरी है शॉर्ट टर्म यूज़ में आते हैं, और कौन से मटेरियल हैं जो आपको लॉन्ग टर्म और जिनसे आप बहुत सारी डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ज्वेलरी का मेकिंग का मटेरियल है। ये मेरे पास 5 होल कनेक्टर्स हैं। ये इस तरीके से हैं, इसमें 2-3 डिज़ाइंस आती है। ये प्लेन है बिल्कुल, तो ये थोड़ा लाइट वेट रहता है। तो ये हमें इजीली ज्वेलरी इससे लाइट वेट हो जाती है, और इसी के साथ ये थोड़ा सा चीप भी पड़ता है। इसीलिए ये ज़्यादातर ज्वेलरीज के लिए, जिनमें भी जो क्रिस्टल वगैरह की ज्वेलरी होती है, उसमें इसी तरीके के कनेक्टर काम में आते हैं। ये 5 होल है, इसमें 7 होल, 9 होल, 11 होल और 3 होल कनेक्टर भी आते हैं। तो ये एक डिज़ाइन है कनेक्टर की। इसके बाद में मेरे पास ये इसकी सेकंड डिज़ाइन है, ये देखिए। तो ये इसकी सेकंड डिज़ाइन है, ये भी 5 होल कनेक्टर है। ये दोनों साइड से काम में आ सकता है। इसे आप ज्वेलरी मेकिंग के लिए अगर बीच में यूज़ करना चाहें किसी डिज़ाइन के लिए, तो ये उस डिज़ाइन में भी काम में आता है। ये इस तरीके के कनेक्टर्स होते हैं, ये देखिए। तो ये आपको ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग के लिए भी काम में आते हैं। तो ये इस तरीके का कनेक्टर हो गया, ये देखिए। एक ये 5 होल इस तरीके का आता है। इसी वाली डिज़ाइन में ये इस तरीके का 7 होल आता है, ये देखिए। ये इसमें दोनों साइड हॉल होते हैं, ये देखिए। इनमें दोनों साइड होते हैं, तो आप इन्हें बीच में भी यूज़ में ले सकते हैं। और ये निडल्स होती हैं, जो भी ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ में आती ही है। और इसके बाद ये मेरे पास अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ये मेरे पास, मैं इनको रिंग में ख़रीदती हूँ, तो मेरे पास ये रिंग में ही होते हैं। ये मेरे पास गेज वायर है, इसे हम ब्रास का वायर भी बोलते हैं, ये देखिए। ये इस तरीके का ब्रास का वायर है, 0.5 mm का। तो ये इस तरीके के ब्रास वायर, क्योंकि अधिकतर ज्वेलरी में जिसको ज्वेलरी को आपस में कनेक्ट करना हो, कुंदन को कनेक्ट करना हो, तो आपको इस तरीके का ब्रास वायर बहुत काम में आता है। और ये इसके बाद, जो कि रिसेंटली जिस तरीके की ज्वेलरी चल रही है, तो ये उसके लिए मेरे पास है ये इस तरीके की। इसे हम आटी वाली चैन बोलते हैं। तो ये आटी वाली चैन है मेरी लैंग्वेज में, और वैसे इसे गंठन माला वगैरह भी बोलते हैं। तो ये उस तरीके की चैन है। ये राखी में यूज़ में आती है। ये आपकी हल्दी की ज्वेलरी हो गई, राखी की ज्वेलरी हो गई, और अभी बहुत सारे ज्वेलरी वर्क है। मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊंगी कि इस तरीके की चैन को यूज़ करके हम किस तरीके से ज्वेलरी बना सकते हैं, और किस तरीके से इस चैन का डिफरेंट ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में ये आपके पास, ये देखिए, ये वाली इस तरीके की ये चाइनीज़ चैन होती है एडजस्टेबल। ये देखिए, इसके ये चाइनीज़ लॉक होता है, ये इस तरीके से। अगर एडजस्टेबल जो चैन होती है, उसको यूज़ करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है, क्योंकि वो पर्सन, अगर आप खुद भी एक पर्सन है, तो मतलब किस तरीके से आप उसे लगा सकते हैं, ऐसे में कई बार दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ये इस तरीके की चैन में यूज़ में लेते हैं हम। तो ये इस तरीके की चैन होती है। इन्हें हम ब्रेसलेट और राखी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट्स के लिए ही यूज़ में होती है। ये मेरे पास कुछ इयररिंग्स हैं,
इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है शॉर्ट, इस इयररिंग्स को लेकर और उस गंठन माला को लेकर किस तरह से आप इयररिंग्स बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके के ये इयररिंग्स है, स्टड्स हैं ये इस तरीके से। और ये स्टड्स के बाद मेरे पास ये छोटी वाली जिसको हम चीड़ बोलते हैं, तो ये मेरे पास चीड़ है, ये देखिए ये चीड़ है। तो इसको यूज़, ये भी बहुत ज़रूरी, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसमें एक बड़ा साइज़ भी आता है, तो ये हमारे लिए हैंगिंग्स बनाने में बहुत काम आती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है जो हमें हैंगिंग्स बनाने में काम में आती है, वो है ये। तो ये हमारे पास बॉल वायर है, ये इस तरीके का, इस तरीके से ही आता है ये। तो ये इस तरीके का बॉल वायर होता है, इसके दोनों साइड में बॉल होती है, ये देखिए, ये इसके दोनों साइड में बॉल है इस तरीके से। तो ये बॉल वायर है इस तरीके का। इसको अगर हमें छोटी वाली लटकन बनानी है या छोटी वाली हैंगिंग बनानी है, तो इसको हम हाफ कट कर लेते हैं और ये दोनों तरह से एक ही वायर 2 बार यूज़ में आता है। और अगर बड़ी होती है जैसे कि तंजोर बीट्स या कोई और बड़े हैवी वर्क के बीट्स की हैंगिंग बनानी होती है, तो ये सिंगल ही काम में आता है, इसे एक साइड से कट कर देना होता है। इसके बाद में जो बेसिक ज्वेलरी मटेरियल है उसमें इस तरीके की चीड़ काम में आती है। ये गोल्डन कलर की है, ये दोनों साइज़ है, मेरे पास 2 साइज़ है, एक सबसे छोटा और एक उससे बड़ा। ये मेरे पास लॉक बीड है, ये बड़ी साइज़ का है, इसमें और इससे छोटी साइज़ भी आती है, एक इससे बड़ी साइज़ भी आती है। तो ये भी हमारे ज्वेलरी मेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, लॉक बीड। तो ये इस तरीके से ज्वेलरी के सारे ये इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं। इसके बाद में अभी जो चल रही है वो है कुंदन की ज्वेलरी। तो कुंदन की ज्वेलरी के लिए सबसे ज़्यादा काम में आते हैं ये लॉरियल्स। तो ये मेरे पास वाइट लॉरियल्स हैं, ये सैम्पल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से वाइट लॉरियल्स आते हैं जो कि हमारे हैंगिंग्स में बेसिकली काम में आते हैं। हम किस तरीके से किसी चीज़ को हैंग कर सकते हैं, तो ये लॉरियल्स इसमें काम में आते हैं। इसके बाद बेसिक ज्वेलरी मेकिंग के लिए हमें वायर चाहिए होता है, गियर वायर चाहिए होता है। तो गियर वायर भी मैं अभी आपको बता दूंगी, मेरे पास सिल्वर है। ये इस तरीके के स्टड्स आते हैं, ये स्टड्स हैं ज्वेलरी मेकिंग के लिए, ये इस तरीके के स्टड्स चाहिए होते हैं। तो ये स्टड्स हैं, ये स्टड्स है। ये भी मेरे पास 5 होल कनेक्टर है, बट ये बीच में लगाने के लिए, क्योंकि ये डिज़ाइन वाले हैं, ये इनके लास्ट में यूज़ में नहीं ले सकती हूँ। तो ये मेरे पास सारे 5 होल कनेक्टर हैं। और ये भी मेरे पास पत्तियाँ हैं 5 होल 5 लाइन की ये पत्ती है, ये भी सेंटर में लगाने के काम आती है। ये 7 होल, जैसे कि मैंने आपको 5 होल का बताया था, तो ये उसी में 7 होल का कनेक्टर है। और अगर आपको कोई और चाहिए होती है, ये इस तरीके की 7 होल वाली है, ये देखिए, ये इस तरीके की। अगर ये माला वगैरह में ये 3 होल कनेक्टर है, ये 7 होल है। इसी तरीके से ये चैन्स हैं जो कि आपको राखी में या ब्रेसलेट बनाने में काम आती है। और डिफरेंट टाइप के अगर आपको वेस्टर्न वेयर के लिए नेकलेस वगैरह बनाने होते हैं, तो ये उस चीज़ के काम में आती है। इसके बाद में ये मेरे पास जंप रिंग्स हैं, तो ये देखिए, ये जंप रिंग्स भी आप, ये बड़ी वाली है, ये 10 mm की जंप रिंग है। इससे छोटी आती है वो 6 mm की आती है, इससे छोटी 8 mm की भी आती है। तो ये आपके पास जंप रिंग होना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर आप ज्वेलरी के लिए वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीट्स आते हैं। तो बीट्स से रिलेटेड जो भी वीडियो है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी कि आपको किस टाइप के और किस तरीके के बीट्स किस तरीके की ज्वेलरी में यूज़ में आते हैं। ये इस तरीके के स्टील के वायर्स आते हैं, ये इस तरीके से, ये ज्वेलरी मेकिंग के लिए बहुत यूज़फुल, सबसे यूज़फुल चीज़ कहें आप तो। एक तो ये स्टील वायर है, एक 5 होल कनेक्टर है जिससे आप एंड कर सकते हैं। अगर आप स्टील वायर यूज़ कर रहे हैं तो लॉक बीट के लिए आपको जो मैंने ब्रास वाली लॉक बीट बताई
वो वाली लॉक बीड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप 5 होल कनेक्टर से काम कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्रिस्टल्स के साथ ही काम करेंगे। तो क्रिस्टल्स के लिए आपके पास डोरा होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए थ्रेड इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो थ्रेड भी ज्वेलरी मेकिंग का अलग से ही आता है। तो इसके बाद में ये आपकी इस तरीके से कनेक्टर्स हो गए। और इसके बाद में अभी जो लेटेस्ट ज्वेलरी ट्रेंड में चल रही है मैं आपको बता देती हूँ। तो वो ये देखिए, ये इस तरीके के 10 mm के बीट्स आते हैं जिनमें एडी लगा हुआ होता है। तो ये इस तरीके से 10 mm के आते हैं। इसी बीट्स में 12 के भी आते हैं, 8 के भी आते हैं। तो ये भी हमारे ज्वेलरी मेकिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। थ्रेड मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे थ्रेड भी यूज़ में आते हैं। इसके बाद 4 लॉक बीड आते हैं। वो मैं 4 लॉक बीड में आपको अभी बता देती हूँ। ये एस लॉक है जो आपके किसी भी तरह के टीके को बनाने के बाद काम में आएगा, और या ब्रेसलेट बनाने में काम में आते हैं, या फिर अगर आप कोई चेन से रिलेटेड ज्वेलरी वर्क कर रहे हो, या फिर किसी ज्वेलरी में अगर आपको बैक साइड में चेन ही लगानी है तो ये उसके काम में आता है। ये बैक साइड की डोरी है, ये प्लेन वाली डोरी है जो अधिकतर ज्वेलरी वर्क में काम में आती है। इसमें हैवी भी आती हैं डोरियाँ, तो हैवी डोरी भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये आपके बेसिक ज्वेलरी मटेरियल्स हो गए। इसके बाद में ये इस तरीके के क्रिस्टल्स आते हैं। ये मेरे पास ग्रीन शेड में है। ये 3 mm का क्रिस्टल है। इसमें ये पर लाइन में आते हैं। तो ये 3 mm की साइज़ का क्रिस्टल है। ज्वेलरी मेकिंग के लिए आपको इस तरीके के बीड्स की साइजेस पता होना बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इस तरीके से आपको ये 3 mm में मिल जाएगा। इसी तरीके से 4 mm में ये साइज़ होती है क्रिस्टल की। तो ये 4 mm का क्रिस्टल है। ये रानी कलर है। इसमें भी इन दोनों ही तरह के क्रिस्टल्स में, और इसके बाद एक 5 mm आता है और एक 2 mm आता है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों ही तरह के क्रिस्टल्स में आपको 12 to 14 कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो आपके पास अगर आपको क्रिस्टल रिलेटेड वर्क है या कुंदन से रिलेटेड वर्क है तो भी आपको ये इस तरीके के चाहिए। और अगर आप बीड्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। ये इस तरीके के कॉरी शेल है जो हैंडमेड ज्वेलरी से में काम में आते हैं। आप इस तरीके से, ये मैंने इसका ट्यूटोरियल डाला था, इस तरीके से कोई सी भी हैंडमेड ज्वेलरी क्रिएट कर सकते हैं। और ये ज्वेलरी मैंने क्रिएट करी है इस तरीके के कॉरी शेल्स के साथ। अब ये तो हो गए हमारे ज्वेलरी से रिलेटेड जो हमें ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। अब आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स की ज्वेलरी बना सकते हैं तो ये उसके सैंपल हैं। तो ये मैंने अभी जो आपको कॉरी शेल के वर्क में दिखाया था ये उसी तरीके की बाली है। ये मैंने 2 mm के क्रिस्टल्स के साथ इसको बनवाया है। तो ये इस तरीके की बाली के साथ आप इसमें वर्क कर सकते हैं। इसमें एक हैवी लूप की डिज़ाइन भी है जो भी मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताई थी, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरीके की बाली को मैंने ये इस तरीके से क्रिएट किया है। तो आप अलग अलग डिफरेंट सेम प्रोडक्ट के साथ क्रिएशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपकी बाली की डिज़ाइंस हो गई। ये इसी में वाइट डिज़ाइन है, और इसी के साथ अगर आप चाहें तो झुमकी लटका सकते हैं। अगर आपके पास झुमकी है, आप डिफरेंट तरीके से बनाना चाहते हैं। ये राखी का मटेरियल है। इसका मैंने नेकलेस बनाना भी अभी आपको रिसेंटली वीडियो में बताया था, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ये सब राखी के मटेरियल्स हैं जिनसे आप ब्रेसलेट भी बना सकते हैं, और मैं आपको इनसे थोड़े दिन में अभी नेकलेस भी बना के बताऊँगी वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं, या मेरे बेसिक कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई से भी ज्वेलरी मेकिंग कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक मेरे पास डिज़ाइन है, ये इस तरीके के पेंडेड ईयरिंग के साथ। ये आप 6 mm या 8 mm के बीड्स के साथ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक मेरे पास ये डिज़ाइन हो गई।
मेरे पास डिज़ाइन एक्चुअली में बहुत सारी है, मैं आपको एक वीडियो में सारी डिज़ाइंस नहीं बता सकती हूँ। तो उसके बाद में ये इस तरीके के पेंडेंट्स है, ये देखिए। आप चाहें तो मेरा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अनुत्तम या अच्युतम को सर्च करेंगे अगर आप मीशो यूज़ करते हैं या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आपको मेरी ज्वेलरीज़ के आइडियाज़ हो जाएंगे कि किस तरीके की ज्वेलरी मैं बनाना बताती हूँ, या आने वाले वीडियोज़ में मैं किस तरीके के आपको आर्ट वर्क सिखाऊँगी ज्वेलरी से रिलेटेड। तो ये देखिए, ये इस तरीके के ये हैवी कुंदन की झुमकियाँ हैं, ये नेकलेसेस में यूज़ में आती है। तो मैं आपको इससे बना हुआ अभी नेकलेस मेरे पास बना हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी। ये 10 mm के बीड्स के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरीके का पेंडल विद ईयरिंग है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। ये देखिए, ये कलर है, इसमें ग्रीन कलर है, इसमें रेड कलर है। ये इस तरीके के, इसमें भी टोटल 12 कलर हैं। तो ये इस तरीके के वर्क में काम में आते हैं। इसके बाद मेरे पास अभी कुंदन की नई लेटेस्ट डिज़ाइन आई है। ये देखिए, ये बॉक्स मैंने अभी ओपन ही किया था। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा हैवी ज्वेलरी में काम में आता है मटेरियल। ये हैवी ज्वेलरी के लिए है। ये इस तरीके से ब्राइडल ज्वेलरी आप इस तरीके से मटेरियल से बना सकते हैं। ये जाली वाले कुंदन है, इसमें मेरे पास सिंगल पीसेस भी हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी मेकिंग का मार्केट पता है तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरीके से इस तरीके की ज्वेलरी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग करके उसे सेल कर सकते हैं मीशो पे, इंस्टाग्राम पे। मीशो पे ज्वेलरी सेल करने के लिए सबको पता है कि जीएसटी चाहिए। जीएसटी के लिए मैंने आपको बताया इससे प्रीवियस वीडियो में मीशो पे किस तरीके से सेल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो ये मेरी नई डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन का बना हुआ लुक ये देखिए। ये इस डिज़ाइन का बना हुआ लुक है, ये देखिए। इस तरीके से ये हैंगिंग्स बना के मैंने ये इसमें इस तरीके से ये पूरा तैयार हुआ। तो इसके लिए मैंने सबसे छोटी साइज़ की जो जंपरिंग होती है वो यूज़ में लिए है, और ये इस तरीके से 6 mm के ड्रॉप शेप के पर्ल्स यूज़ में लिए हैं। तो ये भी ज्वेलरी मेकिंग के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसके बाद में ये इस तरीके के फ्लावर्स हैं, ये देखिए। ये राखी में भी बहुत में यूज़ आते हैं। तो अगर आप मुझसे बेसिक कोर्स ज्वाइन करेंगे मेरा, तो आपको इस तरीके के फ्लावर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी। उनसे आप ब्रेसलेट या राखी जो भी है ये वो आप 2 पेयर बना सकते हैं। तो वो ज्वेलरी मेकिंग में होगा। तो बेसिक कोर्स मैंने आपको डिटेल्स दी है कि बेसिक कोर्स का चार्ज 1500 रुपीज़ है विद टूल्स एंड शिपिंग चार्जेस विद मटेरियल। ये मेरे एडवांस कोर्स का मटेरियल है, ये देखिए। ये सेट पूरा बना हुआ है, बस आपको इसमें हैंगिंग्स फिल करनी है ये इस तरीके से। तो ये मेरे एडवांस कोर्स का मटेरियल है, ये भी मेरे एडवांस कोर्स का मटेरियल है। ये बना हुआ पीस है, आपको मैं इसका मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगी। बट ये देखिए, ये भी मेरे एडवांस कोर्स का ही मटेरियल है। ये इस तरीके का मंगलसूत्र है वाइट बीड्स की चैन के साथ। तो अगर आपको बीड्स चैन नहीं चाहिए तो इसमें ब्लैक बीड्स वाली जो मंगलसूत्र की बेसिकली चैन होती है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, जैसा भी आप कस्टमाइज़ करवाना चाहें। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ज्वेलरी DIYs और इन्फॉर्मेशंस। इसी तरीके से वीडियोस के थ्रू मैं आपको ज्वेलरी मेकिंग भी सिखाऊंगी, और आपको किस तरीके के ज्वेलरी अभी लेटेस्ट चल रही है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट संडे को ही मिलेगा जो भी है। तो तब तक के लिए बाय बाय।